नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का टॉपिक लेंगे, श्यानता। इस वीडियो में हम श्यानता के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्यानता होती क्या है, श्यान बल किसे कहा जाता है। उसके पश्चात सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए श्यान बल का फॉर्मूला आपको समझाने वाले हैं। उसके पश्चात स्टोक्स के द्वारा श्यान बल का जो फॉर्मूला दिया गया उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अंत में हम सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है वो पूर्णतया श्यानता पर आधारित है, विस्कोसिटी पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्यानता की। देखिए, इसे समझने के लिए हम तरल का धारा रेखीय प्रवाह ले लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ही धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह की बात की थी। हम ये जानते हैं कि जब तरल के किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग और पथ यदि एक समान रहता है तो उस तरल के प्रवाह को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो देखिए, तरल का धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, इसमें हम तरल को विभिन्न परतों से निर्मित मान सकते हैं। कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो तरल है वो विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ है, विभिन्न सतहों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये हमारे पास में तरल की एक सतह है, ये हम थोड़ा सा बड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं। ये तरल की दूसरी सतह है, ये तरल की तीसरी सतह है। इस तरीके से हम किसी तरल को विभिन्न सतहों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और जब तरल प्रवाहित होता है, तरल का धारा रेखीय प्रवाह होता है, तो एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है। हम ये कह सकते हैं कि तरल की ये विभिन्न परतें हैं। ये एक परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, और ये सभी परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है। क्लियर? और जब एक परत दूसरी परत पर फिसलती है तो देखिए, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। कि ये परत जब आगे बढ़ रही है तो ये वाली परत इसको पीछे की ओर गति का विरोध करने वाला एक बल लगाएगी, जिसको हम श्यान बल कहते हैं। कि जब एक परत दूसरी परत पर फिसलती है, सापेक्षिक गति होती है, तो यहां पर गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। ठीक है, और उस बल को हम कहते हैं श्यान बल। उस बल को ही क्या कहा जाता है? श्यान बल। और तरल के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहा जाता है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? श्यानता। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तरलों का वह गुण कि जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध, सापेक्षिक गति का विरोध करने का जो गुण है उसको हम कहते हैं श्यानता। तथा इस बल को, जो विरोध करने वाला जो बल होता है, उस बल को हम श्यान बल कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है, श्यानता की परिभाषा क्या है? कि तरल का वह गुण, तरल का वह गुण, तरल का वह गुण जिसके वह अपनी संपर्क सतहों के मध्य
सापेक्षिक गति का विरोध करता हो, सापेक्षिक गति का विरोध करता हो, श्यानता कहलाता है, श्यानता कहलाता है। उस गुण को ही हम क्या कहेंगे? श्यानता। तथा गति का विरोध करने वाला यह बल, तथा गति का विरोध करने वाला यह बल, करने वाला यह बल श्यान बल कहलाता है, श्यान बल श्यान बल कहलाता है। विस्कोस फोर्स इसे हम कह देते हैं। अब देखिए श्यानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहां पर ले लेते हैं। पहले विद्यार्थियों, ठोसों में श्यानता नहीं पाई जाती। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें श्यानता नहीं होती, क्योंकि उनकी परतों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं हो सकती। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु देखिए, ठोसों में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता, श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, बहते नहीं है, गति नहीं करते। या हम कह सकते हैं कि ठोस की जो परतें हैं वो एक दूसरे पर फिसलती ही नहीं है, तत्पश्चात उसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। फिर देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है, गैसों में भी श्यानता बहुत कम पाई जाती है, श्यानता बहुत कम होती है, बहुत कम होगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर फिसलते भी नहीं है, बहुत डिस्टेंस होती है उनके बीच में। इस वजह से गैसों में भी श्यानता का जो गुण है वो बहुत कम पाया जाता है। इसका मतलब श्यानता का गुण मोस्टली किस में पाया जाता है? श्यानता किस में पाई जाती है? द्रवों में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? द्रव में होती है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर मैं चर्चा करता हूं कि श्यानता का गुण किस वजह से क्रिएट होता है। श्यानता का मतलब है कि जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो फिसलने का विरोध करने वाला जो गुण होता है ना, उसी को हम श्यानता कहते हैं। एक सतह जब दूसरी सतह पर फिसलती है तो उनके मध्य लगने वाला, गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को हम श्यान बल कहते हैं। तो श्यान बल और श्यानता है वो माइंड में एक बार फिट बैठा लीजिए। होती क्या है कि जब तरल की एक सतह दूसरी सतह पर, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे दिखाई तो नहीं पड़ता, बट हम उसको समझ सकते हैं कि एक सतह जब दूसरी सतह पर फिसलती है तब गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। और पदार्थों के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। अगला गुण देखिए, हम बात करते हैं यहां पर द्रवों की। द्रव में श्यानता का कारण, श्यानता का कारण, द्रव में श्यानता का गुण किस वजह से क्रिएट होता है? इसका कारण है ससंजक बल। ससंजक बल, देखिए ससंजक बल क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल, समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल, अणुओं के मध्य बल। एक जैसे ही यदि अणु हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम ससंजक बल कहते हैं। जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं, ये हमारे पास में H2O है और ये हमारे पास में एक दूसरा H2O का अणु है। तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है, समान प्रकार के अणु है, दोनों ही जल के अणु है, तो इनके मध्य ससंजक बल काम करता है। ये एक परत है।
ये दूसरी वाली परत है। और जब ये दोनों परतें एक दूसरे पर फिसलती है तो इनके मध्य देखिए ससंजक बल तो काम कर रहा है, फिसलने का विरोध कौन करेगा? ससंजक बल करेगा। तो द्रव में सांता क्रिएट होने का कारण क्या है? ससंजक बल है। क्लियर? फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं यहां पर गैसों में श्यानता का कारण गैसों में श्यानता की वजह हमारे पास में क्या है? विसरण की वजह से ऐसा होता है। किस वजह से? विसरण के कारण। देखिए विसरण क्या चीज है? भिन्न घनत्व के कारण जो पदार्थ है वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करता है, तो उसको हम कहते हैं विसरण। और गैसों में श्यानता की वजह ही ये विसरण होता है। गैसों में श्यानता का कारण क्या है? विसरण की वजह से गैसों में श्यानता का गुण क्रिएट होता है, जबकि द्रव्यों में ससंजक बल की वजह से ये गुण क्रिएट होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि इनकी श्यानता ताप के साथ में किस तरीके से प्रभावित होती है। देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ये ससंजक बल घट जाता है। ससंजक बल क्या हो जाएगा? कम। ससंजक बल कम हो जाएगा तो द्रव्यों की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की जो श्यानता है वो घट जाती है। देखो श्यानता हमें ये बताती है कि कोई भी पदार्थ है वो कितनी मुश्किल से बहता है। जैसे मैं बात करूं जो जैसे शहद है, ग्लिसरीन है, ये बड़ी मुश्किल से बहते हैं, बड़ी मुश्किल से बह रहे हैं, तो इनमें श्यानता का गुण अधिक है। जैसे मैं बात करूं जल की, तो जल बड़ी आसानी से बहता है, तो इसकी श्यानता शहद की तुलना में कम होती है। तो जो जितना मुश्किल बह रहा है उसकी श्यानता उतनी ज्यादा, जो जितना आसानी से बह रहा है उसमें श्यानता का गुण उतना ही कम है। तो अब यहां पर समझे कि जैसे द्रव है उसको हम गर्म कर रहे हैं, द्रव को क्या कर रहे हैं? हम गर्म करेंगे, और गर्म करने पर क्या होगा? उसमें ससंजक बल घट जाएगा, और ससंजक बल जब घटेगा तो श्यानता भी घट जाएगी, वो आसानी से बहेगा। क्लियर? तो यहां पर ताप बढ़ाने पर ससंजक बल, द्रवों का ससंजक बल घट जाता है। बल क्या हो जाएगा? घटता है। यदि ये ससंजक बल घट जाएगा तो श्यानता बढ़ जाएगी, श्यानता बढ़ जाती है। सॉरी, श्यानता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखो श्यानता तो घट जाती है और द्रव आसानी से बहता है, द्रव पहले की तुलना में आसानी से बहेगा। इस श्यानता का एक बार फिर से समझ लीजिए कि श्यानता का गुण हमें यह बताता है कि कोई तरल कितनी आसानी से प्रवाहित होता, कोई जो तरल जितना मुश्किल प्रवाहित हो रहा है उसकी श्यानता अधिक, जो तरल जितना आसानी से प्रवाहित हो रहा है उसकी श्यानता उतनी कम होगी। तो तरल के बहने का जो गुण है एक तरीके से, आसानी से बह रहा है कम, मुश्किल से बह रहा है श्यानता अधिक। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहां पर कि यदि हम गैसों का तापमान बढ़ा दें, गैसों का टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज कर दें तो उनकी श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए गैसों का तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, उनकी श्यानता भी बढ़ जाती है, क्योंकि गैसों के पार्टिकल्स तेजी से गति करेंगे। ताप बढ़ाने पर गैसों के विसरण की दर, गैसों के विसरण की दर बढ़ जाती है। विसरण की दर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है तो विसरण की दर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो श्यानता भी बढ़ जाती है, श्यानता भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, श्यानता भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर?
मैं यहां पर अब बात करता हूं कि जैसे मैं यहां पर पदार्थ ले लूं, गाढ़े पदार्थ, उनकी श्यानता होगी अधिक। चलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देते हैं। गाढ़े तरल कौन से हैं? जैसे हमारे पास में हो गया शहद, क्या हो गया है? शहद, ग्लिसरीन, घी, ये सब गाढ़े तरल हैं। इनकी श्यानता होती अधिक। इनकी श्यानता क्या होगी? श्यानता अधिक होगी। जैसे कुछ तरल ऐसे होते हैं जैसे जल है, इनकी श्यानता क्या होती है? कम। इनकी श्यानता होगी कम। और गाढ़े पदार्थों की श्यानता क्या होनी है? अधिक होनी है। क्लियर? मैं यहां पर बात करता हूं आदर्श तरल की। तो देखिए आदर्श तरल की डेफिनेशन हम दे चुके हैं कि ये एक अश्यान और असंपीड्य पदार्थ होता है, उनके मध्य श्यान बल नहीं पाया जाता, श्यानता नहीं पाई जाती। तो आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है, वो अश्यान होता है। आदर्श तरल अश्यान होता है या अश्यानता पाई जाती है। हमने आपको आदर्श तरल की डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही बता दी है कि आदर्श तरल एक ऐसा तरल होता है जिसमें श्यान गुण नहीं पाया जाता, अश्यान होता है, असंपीड्य होता है। अब मैं यहां पर बात करूंगा श्यान बल के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने जब कोई तरल प्रवाहित होता है तो उनकी तरलों के मध्य गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल का एक फॉर्मूला दिया था, उसे हम अब समझ लेते हैं। अब देखिए श्यान बल के लिए न्यूटन सूत्र। सर आइजैक न्यूटन ने तरल प्रवाह में जो श्यान बल क्रिएट होता है उसके लिए एक फॉर्मूला प्रतिपादित किया, उसको हम यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए हम ये जानते हैं कि तरल का प्रवाह परतों के रूप में होता है, और देखिए इस तरीके से हम किसी तरल को परतों के रूप में प्रवाहित मान सकते हैं। जैसे ये एक परत है और जो निचली परत होती है वो स्थिर परत होती है, इसके ऊपर एक के बाद में एक बहुत सारी परतें होती हैं। मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ कि ये हमारे पास में कोई परत है CD, जो कि निचली परत से किसी डिस्टेंस अक्ष पर मौजूद है। यहाँ से ये कितनी दूरी पर है? अक्ष पर है। और इस परत का तरल इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। ये तरल प्रवाह की डायरेक्शन है, तरल प्रवाह की दिशा है। ये तरल प्रवाह की दिशा। तो इस डायरेक्शन में परत जो CD है उसकी वेलोसिटी v है। देखिए इससे जस्ट ऊपर वाली बहुत ही अल्प दूरी पर, समझने के लिए मैं यहां पर दिखा देता हूं कि यहां पर एक अन्य परत है, इस परत को मैं नाम देता हूं MN, और ये वाली जो परत है वो यहां से मैं दूरी कंसीडर कर लेता हूं इसकी अक्ष प्लस dx। इस परत की दूरी कितनी है? अक्ष प्लस dx, और इसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। देखिए समझें कि इस वाली परत की वेलोसिटी है ज्यादा, इसकी कम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर श्यान बल लग रहा है पीछे की ओर। तो जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे श्यान बल की वजह से वेलोसिटी घटती जाएगी, या हम ये कहें कि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी अधिक है, इसकी वेलोसिटी कम और कम और कम, और ये वाली परत, लास्ट वाली जो परत है वो स्थिर परत होगी। ये कैसी है परत? ये तरल की परतें हैं, यह है स्थिर परत, स्थिर परत। और विद्यार्थियों हम आपको बता दें तरल का प्रवाह किसके रूप में होता है? तरल का प्रवाह परतों के रूप में होता है, परतों के रूप में होता है, परतों के रूप में ही होगा। क्लियर? अब इसे आप समझें।
परतों के रूप में होता है। निचली परत स्थिर होगी, जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। श्यान बल के कारण से जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे वेलोसिटी घटती जाएगी, और नीचे वाली परत है वो स्थिर रहती है, विराम में रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर विद्यार्थियों, हम यहां पर एक टर्म परिभाषित करेंगे, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, देखिए वेग प्रवणता का मतलब होता है, प्रवणता का मतलब होता है ढाल। दूरी के साथ में वेग में परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, दूरी के साथ में जो वेग में परिवर्तन होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहा जाता है। क्लियर? यहां पर आप ध्यान दें, वेग प्रवणता दूरी के साथ में, जैसे जैसे मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहे हैं इस स्थिति में, इस डायग्राम में, तो वेग दूरी के साथ में वेग में कितना परिवर्तन होता है। तो मैं यहां पर दो परतें ले लेता हूं, CD और MN। तो इस पर वेग कितना है, v प्लस dv, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, इसकी जो डिस्टेंस है यहां से अक्ष है, इसकी थोड़ी सी ऊपर है, अक्ष प्लस dx, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी जस्ट ऊपर वाली परत की वेलोसिटी है v प्लस dv। तो ऊपर वाली परत की वेलोसिटी में से इस वाली परत की वेलोसिटी हम घटा देते हैं, देन v प्लस dv माइनस v। अब दूरी के साथ में परिवर्तन, तो इस परत की दूरी तो है अक्ष प्लस dx, और इस वाली परत की डिस्टेंस है अक्ष, तो इसको माइनस में अक्ष कर देते हैं। तो देखो v ये प्लस में, ये माइनस में, देन यहां से हमारे को मिल जाएगा dv, और यहां से हमें अक्ष से अक्ष कट जाएगा, मिल जाएगा dx। तो वेग प्रवणता हो गई है dv बाई dx, dv बाई dx। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो न्यूटन है उन्होंने क्या बताया था कि तरल जब प्रवाहित होता है तो उसमें जो श्यान बल क्रिएट होता है, वो श्यान बल तरल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सतहों के क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो न्यूटन ने क्या कहा कि परतों के मध्य लगने वाला जो श्यान बल है वो क्षेत्रफल के समानुपाती, वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। चलिए देख लीजिए, स्टेटमेंट में आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए क्या है, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार तरल की परतों के मध्य, परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल, लगने वाला श्यान बल संपर्क सतह, सतहों के क्षेत्रफल जो संपर्क में है उन सतहों के क्षेत्रफल व वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। देखिए यहां पर हम परतें ले रहे हैं, एक परत ये है, एक परत ये है, और दोनों परत जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो संपर्क जितना क्षेत्रफल में संपर्क होता है वो कंसिडर कर लेते हैं a है, और इन दोनों परतों के मध्य जो वेग प्रवणता है वो dv बाई dx है, dv बाई dx है। देन श्यान बल क्या हो जाएगा, F समानुपाती होता है संपर्क सतहों के, जो संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के तथा वेग प्रवणता के, तो dv बाई dx। दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो F समानुपाती हो जाएगा a dv बाई dx। और यहां से विद्यार्थियों हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करेंगे नीटा। क्या पुट कर रहे हैं,
नीटा हम पुट कर रहे हैं। ये जो नीटा है इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। नीटा को क्या कहा जाता है? समानुपाती स्थिरांक, जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बोलते हैं नीटा, कहा जाता है श्यानता गुणांक। ए है संपर्क सतहों का क्षेत्रफल, dv/dx है वेग प्रवणता, और ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, इसका रीजन भी समझें। ये ऋणात्मक चिन्ह हमें ये बता रहा है कि जो श्यान बल है वो तरल के प्रवाह की विपरीत दिशा में, तरल इधर प्रवाहित हो रहा है, इन दोनों परतों के मध्य श्यान बल इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये इधर गति कर रही है और श्यान बल इस डायरेक्शन में काम करेगा, तरल प्रवाह की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये इंगित करता है यहां पर नेगेटिव साइन। तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए श्यानता गुणांक के मात्रक की बात करते हैं। श्यानता गुणांक की विमा की यहां पर बात करेंगे, साथ में हम श्यानता गुणांक को यहां पर भी परिभाषित कर देंगे, देख लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं नीटा का मात्रक। नीटा का मात्रक, नीटा का मात्रक क्या है? देखिए नीटा का मात्रक वही होगा, नीटा का मात्रक वही होगा जो, देखिए यहां से इन राशियों को मैं बट्टे में ले जाऊं तो f बट्टे में a dv/dx का मात्रक, इनका मात्रक सेम होगा। तो यहां से इनके मात्रक को समझें आप। इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, और इस अक्ष का मात्रक है मीटर। तो यहां से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं पॉइजली। पॉइजली इसको कहेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइजली कहा जा रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहां पर बात करूंगा सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में नीटा का मात्रक, नीटा का मात्रक। तो देखिए यहां पर इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप, न्यूटन के स्थान पर क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा। सेकंड के स्थान पर सेकंड पढ़ाई है, और मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और इसे हम कहेंगे पॉइज। देखो पॉइजली तो है एसआई पद्धति में, और पॉइज है सीजीएस पद्धति में। इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइज कह रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या रिलेशन होता है? एक पॉइजली कितने पॉइज के इक्वल होता है ये भी देख लीजिए। देखिए दोनों में संबंध यहां पर आप समझ भी लीजिए। पॉइजली, पॉइजली का मतलब क्या है? पॉइजली का मतलब है एक न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। यहां पर न्यूटन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करें तो 10 की घात 5 डाइन, सेकंड के स्थान पर सेकंड आना है, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहां पर 100 से 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 10 की घात 4 आ गया। तो ये आ गया 10, और डाइन इंटू सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइज कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक जो पॉइजली है वो 10 पॉइज के इक्वल होता है। ये एमकेएस और सीजीएस पद्धति दोनों में आपस में संबंध आ गया है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नीटा की विमा। नीटा की विमा की, तो देखिए नीटा की विमा क्या होगी समझें। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, m1 L2 T-2। s किसका मात्रक है? सेकंड समय का, T1। यहां पर L2, तो फाइनली जो इसकी विमा निकलकर बाहर निकलेगी वो ध्यान दीजिए m1 L-1 T-1। तो यहां से L1 ही आता है, बल का मात्रक क्या होता है? m1 L1
t-2, तो यहां से L1 से L1 कट गया, L की घात -1, T1 से एक T1 कट जाएगा, T की घात -1। और ये काफी महत्वपूर्ण है, नीटा की जो विमा है वो काफी महत्वपूर्ण, बहुत सारी जगह यूज में आती है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहां पर नीटा को परिभाषित करूं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, यहां पर इस a dv/dx को f के बट्टे में ले जाऊंगा, f से डिवाइड कर देंगे, देन यहां से क्या आ जाएगा, अपन के पास में क्या मिल रहा है, देखिए नीटा इक्वल टू f अपॉन में a विथ नेगेटिव साइन भी इधर आ रहा है dv/dx। तो यहां पर मैं a कितना ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता कितनी ले लूं, 1 मीटर प्रति एकांक। देखो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर, मीटर तो मीटर से कट ही जाएगा, 1 प्रति सेकंड आएगा, 1 प्रति सेकंड। देन हमें इसको कैसे क्या मिल जाएगा, नीटा बराबर f का परिमाण मिल जाएगा अपन के पास में, कि प्रति एकांक संपर्क क्षेत्रफल के लिए तथा प्रति एकांक वेग प्रवणता के लिए तरल की सतहों के मध्य लगने वाला श्यान बल श्यानता गुणांक कहलाता है। यदि संपर्क सतह भी कितनी हो, 1 वर्ग मीटर, और वेग प्रवणता भी एकांक हो, तब जो श्यान बल होता है उसी को हम श्यानता गुणांक कहते हैं, श्यानता गुणांक कहा जाता है। क्लियर। अब विद्यार्थी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात यहां पर करेंगे स्टोक्स सूत्र की, कि स्टोक्स के द्वारा जो नियम दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि जब कोई पिंड तरल में गति करता है तो उस पर एक श्यान बल कार्य करता है। उस श्यान बल का फॉर्मूला यहां पर हम देख लेते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे स्टोक्स सूत्र की, स्टोक्स नियम की। देखिए स्टोक्स सूत्र श्यान बल का एक सूत्र देता है। देखिए क्या कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल में गति करता है तो पिंड के साथ में तरल की संपर्क सतह भी गति करती है, तो उन पिंड तथा तरल की सतह के मध्य एक गति का विरोध करने वाला बल काम करने लग जाता है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला स्टोक्स के द्वारा दिया गया। समझें कि जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, इस तरीके से कोई पात्र है, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है और ये कोई पिंड है। हम यहां पर एक गोला ले लेते हैं और ये जो गोला है जब इसे तरल के अंदर छोड़ा जाता है तो इसकी संपर्क सतह भी इसके साथ में गति करेगी। देखिए कैसे, वो भी समझें। तरल इस प्रकार से भरा पड़ा है ऐसे, और जब ये पिंड है वो नीचे की ओर गति करता है तो इसके संपर्क में आने वाली द्रव की जो सतह है वो भी इसके साथ में गति करती है। तो इस सतह और पिंड के मध्य एक बल काम करने लग जाएगा, गति का विरोध यहां पर होगा, श्यान बल काम करेगा, पिंड की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। और देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला स्टोक्स के द्वारा दिया गया था, और वो क्या फॉर्मूला है वो भी समझ लीजिए, कि जो तरल है, तरल का श्यानता गुणांक, तरल का श्यानता गुणांक यदि नीटा हो, श्यानता गुणांक नीटा हो, नीटा हो, उसमें आर त्रिज्या का पिंड, आर त्रिज्या का पिंड v वेग से गतिशील हो, v वेग से गतिशील हो, v वेग से गतिशील हो, तो श्यान बल स्टोक्स के द्वारा दिया गया था, बताया गया था 6 पाई r नीटा वीटी, 6 पाई r
नीटा वीटी, ये श्यान बल का फॉर्मूला बताया गया था, दिया गया था। ठीक है, और ये जो श्यान बल है इसी को हम कहते हैं स्टोक्स सूत्र। स्टोक्स सूत्र इसको कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कोई पिंड तरल में गति करता है तो तरल के द्वारा पिंड की गति का विरोध किया जाता है। गति का विरोध करने वाला जो श्यान बल होता है वो 6 पाई आर नीटा वीटी के इक्वल होता है। देखिए इसे समझे, 6 पाई कांस्टेंट है, आर उस पिंड की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है, नीटा उस तरल का श्यानता गुणांक और वीटी उसका सीमांत वेग होता है। वीटी क्या होता है? सीमांत वेग। देखिए सीमांत वेग या जो अंतिम वेग है इसको क्रांतिक वेग भी कहते हैं, समझ लीजिए। क्रांतिक वेग, वैसे हम क्रांतिक वेग को पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। क्रांतिक वेग, इसको हम और कह रहे हैं सीमांत वेग। टर्मिनल वेलोसिटी इसको कहा जाता है, वीटी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है समझें आप कि जब किसी पिंड को हम तरल में छोड़ते हैं, जैसे इस पिंड को तरल में हमने छोड़ दिया तो ये किसी नीचे या ऊपर गति करेगा। नीचे कब करेगा, ऊपर कब करेगा, ये सारी स्थितियां हम आपको समझाएंगे। जैसे हम कंसीडर कर लें कि नीचे गति करेगा तो प्रारंभ में इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर श्यान बल काम करता है और उस वजह से जो पिंड है वो नियत वेग से गति करता है। पहले उसका वेग बढ़ता है त्वरण की वजह से, ठीक है, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका वेग नियत हो जाता है। उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नियत वेग से पिंड है वो तरल में गति करता है और उस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, वीटी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये स्टोक्स के द्वारा फॉर्मूला बताया गया था 6 पाई आर नीटा वीटी, जहां 6 पाई कांस्टेंट है, आर पिंड की त्रिज्या, नीटा श्यानता गुणांक और वीटी उसका सीमांत या टर्मिनल वेग होता है। क्लियर। अब मैं यहां पर आपके सामने किसी तरल में गतिशील गोले का सीमांत वेग का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई गोला है जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। गोले की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। यहां पर आप समझें कि इसके ऊपर नीचे की ओर तो बल काम करेगा, मैं उसको लिख देता हूं F1। ये जो F1 है गोले पर कार्यरत बल, गोले पर कार्यरत बल, गोले पर देखिए 3 बल काम करेंगे। जो पहला बल काम कर रहा है यहां पर F1 नीचे की ओर, ये जो F1 होता है वो गोले का द्रव्यमान इंटू जी, भार के इक्वल होगा। किसके तुल्य होगा? भार के। और द्रव्यमान किसके इक्वल होता है? आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू घनत्व। ये जो रो है वो गोले का घनत्व है। किसका घनत्व है? गोले का घनत्व रो है। फिर मैं बात करता हूं इस लिक्विड का जो घनत्व है वो मैं सिग्मा कंसीडर कर लेता हूं। द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व कैपिटल एम है, वो गोले का द्रव्यमान है। गोले का द्रव्यमान हम क्या लेकर चल रहे हैं? कैपिटल एम। तो ये तो आ गया द्रव्यमान इंटू जी। तो ये आ गया हमारे पास में गोले पर काम करने वाला गुरुत्वीय बल, और ये नीचे की ओर काम कर रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर जानते हैं कि जब कोई पिंड तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबता है या डुबोया जाता है तो उस पर एक उत्प्लावन बल काम करता है। क्या काम करेगा? उत्प्लावन बल। और उस उत्प्लावन बल को हम F2 से पुट कर देते हैं। F2 बराबर होगा mg। ये जो स्मॉल m है, जब इस पिंड को इस द्रव में डुबो देंगे तो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार होता है। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, और हटाए गया जो द्रव का जो भार होता है
वो उत्प्लावन बल होता है। ये F2 है, वो यहां पर उत्प्लावन बल है। ये है पिंड का भार और F2 यहां पर क्या है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए द्रव्यमान किसके बराबर होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो गोले के द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, तो द्रव का द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व है। तो आयतन तो ये हो गया, घनत्व ये हो गया, और ये किधर काम करता है, ऊपर की ओर काम करता है। ये किधर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। अब ये हम कंसीडर कर लें कि ये नीचे की दिशा में vt वेग से गति कर रहा है। इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, vt। तो ऊपर की ओर एक और बल काम करेगा जिसको हम F3 से लिख देते हैं, जिसको हम श्यान बल कह रहे हैं। F3 क्या है, 6 पाई r नीटा vt, और ये भी किधर काम करेगा, ऊपर की ओर। ये किधर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। ये श्यान बल होता है। कौन सा बल है ये, श्यान बल। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जब पिंड नियत वेग से गति करता है, एक निश्चित वेग से, नियत वेग से जब पिंड गति करेगा तो विद्यार्थियों उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाएगा। यदि कोई पिंड नियत वेग से गति कर रही है या पिंड पर लगने वाला कुल बल शून्य है, इट मीन्स वो नियत वेग से गति करेगा। यहाँ पर कोई तरल है और उसमें हमने पिंड डाला है, तो कुछ समय पश्चात वो नियत वेग से, क्रांतिक वेग से, सीमांत वेग से वो गति करता है। उस स्थिति में उस पर लगने वाले कुल बल शून्य होंगे। कुल बल क्या होंगे, शून्य। देन यहां पर क्या आ जाएगा, F1 बराबर, F1 है, ये किसके इक्वल होगा, F2 ऊपर की ओर लगने वाले बलों के। तो नीचे की ओर कितना बल काम कर रहा है, 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी F2। F2 कितना है, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी, फिर प्लस में F3 जो कि 6 पाई r नीटा vt के इक्वल है। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 6 पाई r नीटा vt बराबर, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा। तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इस 6 का मैं इधर भाग भी लगा देता हूं। vt बराबर हमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, 4/3 r क्यूब इंटू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में ये 6 नीटा भी इधर आ जाएगा, 6 नीटा r। अब देखिए क्या निकल कर मिल रहा है हमें, यहां से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो ये तो 2/9, यहां से एक r कट जाएगा तो r स्क्वेर रो माइनस सिग्मा और ये जी, फिर बट्टे में यहां से r कट गया, केवल नीटा बचा है। ये हमारे पास में सीमांत वेग का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि तरल में गतिशील पिंड का जो सीमांत वेग या अंतिम वेग होता है, जो नियत होता है, कितना होगा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा। तो यहां से देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लेंगे कि सीमांत वेग का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि त्रिज्या यदि दुगुनी हो तो सीमांत वेग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इसके अलावा श्यानता गुणांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे पदार्थ की श्यानता जितनी ज्यादा होगी सीमांत वेग उतना ही कम होगा। क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए पिंड का घनत्व अधिक तो सीमांत वेग अधिक होगा, और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है सिग्मा अधिक हो तो जो सीमांत वेग होता है वो ऊपर की ओर होगा। चलिए देख लेते, समझ लेते हैं। देखिए इस स्थिति में हमने क्या माना था कि जब रो बड़ा हो सिग्मा से तो पिंड किधर गति करेगा, vt है वो नीचे गति करेगा, ये हमने देख लिया। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि सिग्मा बड़ा हो
तब जो वेग vt वेग होता है, सीमांत वेग, वो ऊपर की ओर होगा। जैसे कोई वायु का बुलबुला है, तरल में क्या आ गया है, वायु का बुलबुला, तो उसका घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होता है, वायु के बुलबुले का घनत्व कम और तरल का घनत्व अधिक। तो जो बुलबुला है, यहां पर हमने बुलबुला छोड़ा तो वो ऊपर जाएगा और वो एक नियत वेग से जाता है। ठीक है, जब दोनों का ही घनत्व क्या हो, समान, तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, पिंड वहीं मौजूद रहेगा जहां पड़ा हुआ है, जब दोनों की ही डेंसिटी सेम हो। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को समझ में भी आ जाना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेता हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां पर हम लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है सीमांत वेग का। देखिए, एक तो हमने निकाला है सीमांत वेग किसी गोले के लिए, एक हमने आपको बताया है स्टोक्स सूत्र की सहायता से सीमांत वेग के टर्म्स में शान बल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहां पर समझ लीजिए कि हमारे पास में एक सीमांत वेग v से नगण्य द्रव्यमान के नगण्य घनत्व के शान माध्यम में एक छोटी गेंद गिरती है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कोई तरल है, श्यान तरल माध्यम है और वो किसी पाइप से प्रवाहित हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, इनमें से कौन सी स्थिति सही है। ये जो हमने लाइनें दिखाई है वो हमें ऐसा कहा गया है कि ये तरल की परतें हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम ये वाली जो सतह है इस पर तरल की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम 0 होती है, और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, पाइप की जो संपर्क सतह है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसके ऊपर तरल की वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे आएंगे, मध्य भाग के ऊपर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये वाला डायग्राम सबसे सही होगा, ये गलत है। यहाँ पर संपर्क सतह पर वेलोसिटी अधिक दिखाई है तो भी गलत है। यहाँ पर संपर्क सतह पर वेलोसिटी सबसे कम, बीच में सबसे ज़्यादा, तो ये वाला डायग्राम सबसे सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीमांत वेग v से कि एक हमें माध्यम दे रखा है जिसका घनत्व नगण्य है, कि सीमांत वेग v से नगण्य घनत्व के शान माध्यम में एक छोटी गेंद गिरती है। उस छोटी गेंद का जो सीमांत वेग है वो v है। एक अन्य दुगुनी त्रिज्या व समान द्रव्यमान की गेंद का उसी शान माध्यम में गिरने पर सीमांत वेग क्या होगा। चलिए, पहली गेंद के ऊपर देखिए, यहाँ पर हमें जो घनत्व है माध्यम का वो नगण्य दे रखा है। तो घनत्व नगण्य दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो गेंद है उसके ऊपर कोई प्रणोद बल काम नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर श्यान बल काम करेगा और भार उसका होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई उत्प्लावन बल काम नहीं कर रहा, जो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो पिंड द्वारा हटाया गया जो तरल है उसका भार नगण्य होगा, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। तो छोटी गेंद, तो छोटी गेंद गेंद पर दो बल काम करेंगे, एक तो भार और दूसरा 6 पाई आर नीटा वीटी। तो हमें छोटी गेंद का द्रव्यमान m, तो उसका भार ये होगा और 6 पाई आर नीटा वीटी के रूप में काम करेगा। दूसरी स्थिति में हमें दे रखा है बड़ी गेंद। बड़ी गेंद का द्रव्यमान तो उतना ही दे रखा है जितना छोटी का दे रखा है, तो उसका भी जो भार होगा वो mg, और उस पर श्यान बल देखिए यहाँ पर उसकी जो रेडियस है वो दुगुनी हो जाएगी, और उसका जो टर्मिनल वेग है वो हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर इसको दे दूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दूँ इक्वेशन नंबर 2, या इन दोनों को बराबर पुट कर दो। दोनों को हम इक्वल भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही mg के इक्वल है।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक और 2 को मैं बराबर ही पुट कर देता हूं, तो 6 पाई 2r नीटा वीटी डेज हमें ज्ञात करना है, 6 पाई r नीटा वीटी। तो यहां से देखिए वीटी डेज बराबर क्या आ जाएगा, 6 पाई से 6 पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, नीटा से नीटा कैंसिल हो गया, वीटी अपॉन में 2 आ गया। हमें क्वेश्चन में v दे रखा है तो v/2 हो जाएगा। तो जो दूसरी बड़ी गेंद है उसका सीमांत वेग v/2 होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि स्प्रे पंप की बेलनाकार नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक सिरे पर 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 40 छिद्र हैं। यदि इसके अंदर प्रवाहित द्रव की चाल 0.15 मीटर प्रति मिनट हो तब छिद्र से निर्गत द्रव की चाल क्या होगी। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो सातत्य समीकरण पर आधारित है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सातत्य समीकरण होता है A1V1 बराबर A2V2। तो A1 एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो A1 का मान हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उस पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.15 मीटर प्रति मिनट, और दूसरे वाले सिरे पर 40 छिद्र दे रखे हैं। एक छिद्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, और दूसरे सिरे पर इसकी वेलोसिटी हमें पूछी है। यहां पर इनको स्टैंडर्ड मात्रकों में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे 0.15 मीटर प्रति 60 का भाग लगा देंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहां से 40 गुणा 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर पढ़ाई है, और V2 हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सब कुछ कट पिट जाएगा। V2 बराबर हमें क्या मिल रहा है, मात्रक कट पिट जाएंगे, मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही इसका मिलने वाला है। 0.15 बट्टे में 60 गुणा में 40 गुणा में 10⁻⁻8। दो संख्या पहले पॉइंट लगाए, दो संख्या पहले पॉइंट लगाए तो हटा दिया, तो मैंने यहां पर 2 0 पुट कर दिए हैं। 15 को 8 से गुणा करेंगे 120 में 60 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में, उस 2 को इससे काट देंगे तो ये आ गया हमारे पास में 2, 1 0 2 0 3 0, तो 1/2 3 0 है, तो यहां से 10⁻³ कम हो गई, 10⁻5 -5 ऊपर जाएगी तो +5, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन करेंगे तो यही हमें मिलने वाला है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 बारिश की बूंदें नीचे की ओर गिर रही है। यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो तब उनके सीमांत वेगों का अनुपात क्या होगा। उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है। सीमांत वेग का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, Vt बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बट्टे में नीटा। तो पहले पार्टिकल की और दूसरे पार्टिकल के सीमांत वेगों का अनुपात, देखिए पहले पार्टिकल की त्रिज्या का वर्ग दूसरे पार्टिकल की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से r1/r2 क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। यही हमें पूछा है सीमांत वेगों का अनुपात क्या होगा, तो 1:4 होगा। क्लियर। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने श्यानता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानी। श्यानता क्या होती है, न्यूटन के द्वारा श्यान बल का जो फॉर्मूला दिया गया था वो क्या है, स्टोक्स के द्वारा श्यान बल का जो सूत्र दिया गया था उसको हमने यहाँ पर देखा, और किसी तरल में गतिशील गोले का सीमांत वेग भी हमने यहाँ पर समझा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पृष्ठ तनाव की यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसमें हम ससंजक बल आसंजक बल की चर्चा करेंगे, पृष्ठ तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।